हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक बड़ा डिफरेंट है और वो ये है कि क्या उन्होंने आपके साथ टाइम पास किया, क्या वो आपको भुला चुके हैं। सो आज की रीडिंग किसी भी ऐसे कनेक्शन के लिए है जो आपका ख़त्म हो चुका है, यानी आप अपने एक्स के लिए ख़ास तौर पर आज की रीडिंग देख सकते हैं। कोई भी ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको क्लोजर नहीं मिला, जिसमें आप समझ नहीं पाए, जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ मिली, बट जिसमें आप बहुत इन्वॉल्व भी थे, बट आपको क्लोजर नहीं मिला और वो कनेक्शन ख़त्म हो गया और आज भी वो कनेक्शन आपके जहन में है और आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आखिर क्यों आया और क्या वो आपको भुला चुके हैं हमेशा के लिए, क्या उन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था, क्या फीलिंग थी उनकी, क्या उन्होंने कभी आपसे प्यार किया था या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस होंगे आज की इस रीडिंग में। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि क्या इन्होंने, ये जो भी इंसान आपके जहन में है इस वक्त, इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था या इन्हें वाकई आपसे प्यार था। क्या इन्हें आपसे वाकई ही प्यार था या इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था, क्या था। क्या ये आपको भुला चुके हैं अब हमेशा के लिए। हम ये भी देखेंगे कि क्या कभी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएँ। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये कनेक्शन आपका आपकी वर्क प्लेस पर बना हो सकता है आप दोनों साथ में पढ़ते हों। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन था ये, मे बी पैशन से शुरू हुआ था ये कनेक्शन। ओके, फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। बड़ा ही हॉट एंड कोल्ड सा था ये कनेक्शन, इसीलिए ज़ाहिर है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। कनेक्शन बड़ा हॉट एंड कोल्ड था। एक दिन बहुत ज़्यादा ये इंसान पैशनेट होते थे, अगले दिन बहुत ज़्यादा ये आपके साथ कोल्ड। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का इंटरनेट के थ्रू बना कनेक्शन, ये भी हो सकता है। फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या इन्होंने आपसे वाकई प्यार किया था, क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, क्या था। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या था ये कनेक्शन, क्या था। क्या वो मेरे व्यूअर के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। बहुत सारे आ गए। क्या वो मेरे व्यूअर के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, क्या वो उन्हें भुला चुके हैं या उन्होंने वाकई उनसे प्यार किया था या नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ये हमें लेना चाहिए, बट ये हम रखेंगे। 2 more cards, Spirit, 2 more cards. Ace of Wands. 1 more card, Spirit, 1 more card. क्या उन्होंने फ्लर्ट किया, क्या उन्होंने टाइम पास किया, क्या थी उनकी ट्रू इंटेंशंस, क्या उन्होंने कभी प्यार किया मेरे व्यूअर से। 1 more card, Spirit, 1 card. क्या उन्होंने कभी प्यार किया। आई थिंक ये दोनों कार्ड्स हमें रख लेने चाहिए। दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये है द मैजिशियन। ओके, यहाँ पर सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ और फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एयर भी। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस होते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल हमारे पास है द हेरोफेंट। इस क्वेश्चन का जवाब तो राइट ऑफ द बैट आ गया। ये इंसान आपके साथ
टाइम पास नहीं कर रहे थे। आई फील ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते थे, ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, ये इंसान आपको वो देना चाहते थे जो आप डिज़र्व करते हैं। बट आई फील कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में उस मकाम पर नहीं थे या उस जगह पर नहीं थे जहाँ पर वो आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते, जहाँ पर वो स्टेबल कनेक्शन आपको दे सकते। चाहे वो मेल हो या फीमेल जिनके लिए आप देख रहे हैं, बट आई फील के ये अपने आप को समझते थे कि ये उस लेवल पर नहीं है कि ये आपको स्टेबिलिटी दे सकें, आपके साथ फैमिली बना सकें। ये इंसान आपसे प्यार करते थे, इनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स थी, इंटेंशंस भी बहुत प्योर थी। इन्होंने हमेशा ये सोचा कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आप एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं आप, और आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे कमिट किया जाए, आप डिज़र्व करते हैं उनकी लॉयल्टी, आप डिज़र्व करते हैं उनका प्यार, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई फील कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यानी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये इंसान ये हमेशा से सोचते थे कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई फील के कुछ रीज़न्स थे उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से उनको लगता था कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। उनके दिल में डिज़ायर हमेशा थी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की, बट ये इंसान कंफ्यूज रहे ख़ुद भी। उन्होंने सोचा कि शायद अब शायद मेरी ज़िंदगी के हालात अच्छे हो जाएं, अब शायद मैं कमिट कर सकूं, शायद अब कर सकूं, बट हो नहीं पाया। सो आई फील कि इंटेंशन और डिज़ायर ट्रू थी हमेशा इनके दिल में, और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म हमेशा चलना चाहते थे। बट इनके पास कभी भी आपको इस पेज से ज़्यादा कुछ भी नहीं था इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए, और शायद यही वजह है कि आप दोनों की सेपरेशन हो गई, आप दोनों आज अलहदा हैं। और शायद आई फील के जैसे जाने वाले ये इंसान थे, हो सकता है कि जाने वाले आप हों, वाइस वर्सा हो सकता है, बट स्ट्रांगली मुझे ज़्यादा लोगों के लिए महसूस हो रहा है कि जाने वाले इंसान ये थे। और वो इसलिए बिकॉज़ वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो आपको हर्ट करते नहीं रहना चाहते थे, और आपका टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे। सो आई फील कि उन्हें जब फ़ील हुआ एक पॉइंट पर ऐसा कि वो कुछ नहीं आपके लिए कर पाएंगे, और उन्हें फ़ील हुआ कि उनके पास ना स्ट्रेंथ है ना पावर है, वो नहीं कुछ कर सकते, उन्हें ये फ़ील हुआ बहुत स्ट्रांगली। और मुझे लगता है कि वही दिन था कि जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आपसे दूर हो जाएंगे। सो ये थॉट उनके जहन में डे वन से थी कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। ये थॉट उनके डे वन से उनके जहन में थी कि आप यू आर टू गुड टू बी ट्रू, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं। और शुरू से ही जब उन्होंने पहली दफ़ा आपको देखा, आपके लिए स्पार्क पैदा हुआ दिल में, उन वो तब से ही ये जानते थे कि उन्हें फ़ील होता था कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। सो ये थॉट उनके जहन में हमेशा से थी, बट ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और ये चीज़ उनके दिल पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगी। और फिर फाइनली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, बिकॉज़ वो आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपसे कमिट नहीं कर सकते। आप डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट। मे बी वो नहीं शादी करना चाहते, कभी भी शादी नहीं करना चाहते, या मे बी वो उस वक्त रेडी नहीं थे शादी के लिए, मे बी वो आज भी रेडी नहीं हैं। सो कुछ थे रीज़न्स उनके, आई फील के जिनकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान अब कैसा फ़ील करते हैं आपके लिए। क्या ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं? क्या ये आपको भुला चुके हैं कम्प्लीटली? ओके, वी हैव ट्रिकरी। सो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये इंसान जो भी फ़ील करेंगे आपके लिए अब ये कभी नहीं बताएंगे। ये इंसान अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं करते। मे बी ये पहले भी बहुत सीक्रेटिव थे, अपनी डीप फीलिंग्स नहीं बताते थे आपको, और आज भी ये इंसान अपनी डीप फीलिंग्स आपके लिए आपको नहीं बताना चाहते। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं, कॉम्प्लिसेंसी। सो ये इंसान, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था जो आपको नहीं पता इनके बारे में, और ये सोचते हैं आज भी उस बारे में कि मैंने क्या क्या नहीं बताया। क्या सोचते हैं और क्या फ़ील करते हैं आज आपके लिए। एक्सपेंशन।
सो मे बी आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, उनके पास इस बारे में किसी ना किसी तरह से इन्फॉर्मेशन है। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, डिस्कवरी एंड ग्रीफ। सो यस, ये इंसान, इनको दुख है। ये बहुत सैड होते हैं, दुख होता है इन्हें जब ये सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एक कनेक्शन एक्सपैंड हो सकता था, ये कनेक्शन ग्रो कर सकता था, ये कनेक्शन, इसमें अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर आप लोग कर सकते थे, बहुत से मोमेंट्स, बहुत सी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की उनके साथ। आई फील कि ये कनेक्शन अपनी फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंचा, यानी आप उनके साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सके, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सके, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर नहीं कर सके। सो ये इंसान आज जब सोचते हैं आपके बारे में तो वो सैड होते हैं कि वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं कर सके आपको, इस कनेक्शन को ग्रो नहीं करने दिया उन्होंने, उन्हें दुख है इस बात का। और ये इंसान आपको आज भी याद करते हैं और अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। सो लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको नहीं भुला पाए हैं। सो हमारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के आज के आंसर्स तो ये हो गए हैं कि ये इंसान आपको नहीं भुला पाए हैं, ये इंसान आपको याद करते हैं आज भी, टाइम पास उन्होंने नहीं किया था आपके साथ, उन्होंने फ्लर्ट नहीं किया था आपके साथ, उन्होंने प्यार आपसे किया था। हैप्पी हैप्पी नंबर 26। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप जहाँ भी हों आप खुश हों, गो द डिस्टेंस नंबर 47। उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे बहुत दूर जा चुके हैं और आप अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। दिल उनका बहुत करता है कि इस डिस्टेंस को वो ख़त्म कर दें, वो आपके पास आ जाएं, आपसे बात कर लें, बहुत दिल करता है, बट दे फील के आप उनके बिना अब खुश हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी हैप्पीनेस तलाश कर ली है, अब उनका आपकी ज़िंदगी में आना बेमानी होगा, उनको ये लगता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हों, हो सकता है आपके दिल में अभी भी उनके लिए ख्वाहिश हो। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, जितनी भी दूर हों, दुनिया के जिस भी कोने में हों, आप खुश रहें। उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे बहुत दूर जा चुके हैं, अब आप दोनों का मिलना, एक होना, ये नामुमकिन है। फिर है हमारे पास पोइज्ड। सो आई रियली फील विद द पोइज्ड एक्सपेंशन, हैप्पी हैप्पी। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आपने अपना सेंटर, अपना बैलेंस ढूंढ लिया, आप बहुत मजबूत हो गए हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। आई डोंट नो वाई मुझे ये कार्ड देखकर आज बड़ा मेरा दिल भर रहा है, जैसे रोना आ रहा हो, आई डोंट नो वाई। सो ये इंसान शायद ये फील करते हैं कि आप दोनों के दरमियान अनफिनिश्ड रह गया बहुत कुछ। उप्स, जैसे मैं पहले बात कर रही थी विद द ग्रीफ कार्ड के, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते थे इस कनेक्शन में, बहुत कुछ आपने नहीं किया एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आप मूवी देखने कभी नहीं गए सिनेमा में, मे बी आपने कभी कैंडल लाइट डिनर नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल। सो मे बी बहुत सी चीज़ें आपने जो आप चाहते थे एक्सपीरियंस करना, आप लोगों ने, आप नहीं कर पाए। ट्रैवल करना चाहते होंगे आप दोनों एक साथ, आप लोग नहीं ट्रैवल कर पाए। सो ये इंसान समझते हैं, सोचते हैं कि मतलब बहुत सी चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस ट्रिकरी एंड कॉम्प्लिसेंसी, बहुत चीज़ें अनकही भी रह गई, उन्होंने आपसे बहुत सी बातें नहीं कहीं जो उनके दिल में हमेशा से थीं। वो उतनी तारीफ़, उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट आपको उतना नहीं कर पाए जितना उनके दिल में आपके लिए अप्रिसिएशन थी, जितना प्यार उनके दिल में आपके लिए था उससे बहुत आधा उन्होंने आपको दिखाया हमेशा। आई डोंट नो वाई उन्होंने ऐसा किया, बट आई फील कि बहुत कुछ जो वो आपसे नहीं कह पाए, उन्हें बड़ा पछतावा सा है थोड़ा सा दिल में कि काश कह दिया होता। सो ये इंसान इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में आज। वी हैव जर्नी नंबर 2। सो आई फील कि ये इंसान अब ये सोचते हैं कि आप दोनों के रास्ते बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप दोनों की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है, आप दोनों का लाइफ पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। फिर है हमारे पास नंबर 28 विक्ट्री। सो अगेन आई फील देर इज़ समथिंग अबाउट योर सक्सेस, आप अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं और ये इंसान या तो देख रहे हैं या इन्हें एनर्जेटिकली फील हो रहा है। नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, अगेन ये भी अबंडेंस का कार्ड है। सो ये इंसान आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं। नंबर 17 इसका है एक्शन। सो विद एक्शन कार्ड आई फील कि जैसे ये इंसान आपसे बात करना चाहते हों,
इनका दिल करता है आपसे बात करने का, स्टिल इनका दिल करता है। समटाइम्स उन्हें बहुत ज़्यादा एक अर्ज महसूस होती है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि बस आपसे बात कर लें, फिर वो ख़ुद को रोक लेते हैं। आई फील वो नहीं करते हैं फिर, बट इनका बहुत दिल करता है आपसे बात करने का। जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप, सब जानना चाहते हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी, क्या ये कभी कोई एक्शन लेंगे या नहीं, कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, कभी आपका आमना सामना इनसे होगा या नहीं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो इसे मैं क्या कहूँ, आई फील के यस कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि आप दोनों का आमना सामना हो जाए। दिस कुड बी द वन। आई फील कि जैसे वो ये सोचते हैं कि आपके साथ अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, उन्होंने आपको मिस कर दिया है। यू वर द वन फॉर देम, और उन्होंने मिस कर दिया है। जो वन एंड ओनली उन्हें मिला, उनका परफेक्ट मैच ज़िंदगी में, वो उसे खो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है। फिर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़, जिन्हें वो ठीक कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। सो आई फील कि उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आज भी हैं आपके लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कभी भी ये फीलिंग्स शेयर करें। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आज भी आपके लिए कुछ फ़ील करते हैं, आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में है। सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं कहूँगी, बल्कि फ़ीलिंग्स ही कहूँगी कि फ़ीलिंग्स हैं उनके दिल में आज भी आपके लिए, प्यार है आज भी आपके लिए। और वो चाहते हैं कि आप जहाँ भी हों आप खुश हों, एंड दे रियली फ़ील कि वो आपको मिस कर चुके हैं हमेशा के लिए। अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, दे फील कि ये अब इम्पॉसिबल है। बट दिल करता है उनका। जो क्वेश्चन हमारा ये भी था कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं। सो अगर हम फैमिली का लफ्ज़ यहाँ से हटा दें, वो इश्यूज़ जो भी आप लोगों के दरमियान थे उन्हें हील करना चाहते हैं अगर पॉसिबल हो सके, बट दे फील कि शायद ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में अब आप सक्सेसफुल हैं, आप खुश हैं, और उनके पास शायद अभी भी आपको ऑफ़र करने के लिए वो नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। सो दे फील कि शायद फिर अब उनका चुप रहना, उनका आपसे दूर रहना बेहतर होगा। लेट्स सी, क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं, कभी आपके सामने आएंगे या नहीं, कभी आएंगे या नहीं। डिज़ायर तो है, बट लेट्स सी। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो मे बी ये इंसान आपको भुलाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, बट नहीं भुला पाते हैं। फिर है हमारे पास द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा आपकी याद आती है। सो मुझे वो गाना याद आ गया, तुम्हें जितना भुलाते हैं तुम उतने ही याद आते हो, जिस मोड़ पे हम जाते हैं तुम सामने आ ही जाते हो। सो इस तरह की सिचुएशन हो रही है, आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपने जहन से निकालना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है। विद द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। सो ये इंसान आपको याद करते हैं अक्सर और बहुत ज़्यादा, कभी कभार करते हैं और बहुत ज़्यादा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और वो ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब लिटरली हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो ये सोचते हैं कि अब कोई होप नहीं है इस कनेक्शन के लिए। सोच सोच कर फिर वो एक बिल्कुल एक सैड सी, एक लो सी वाइब में चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। बट फिर एक उनके दिल में एक स्पार्क जागता है, फिर एक उनके आंखों में चमक आती है जब वो ये सोचते हैं कि अगर फिर से हो जाए शुरू, सब एक नया स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा हो। बट फिर वो ये सोचते हैं कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे ज़िंदगी में वॉक अवे करना चाहिए, अब मुझे किसी और को चांस देना चाहिए, या किसी और के लिए अपने दिल को ओपन करना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन का अब कुछ नहीं हो सकता। वो ये भी सोचते हैं। सो उनके जहन में मूव ऑन करने की थॉट भी आती है कि अब वो मूव ऑन करें, कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप बहुत याद आते हैं। बिकॉज़ आई फील कि आपने बहुत किया उनके लिए, ज़ाहिर है आप बहुत अच्छे थे शायद उनके साथ, बहुत प्यार दिया आपने उन्हें। सो वो याद करते हैं आपके प्यार को, आपकी एफ़र्ट को, और शायद इसी वजह से वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। सो ये भी एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये इंसान मूव ऑन अभी तक उन्होंने किया नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है आया आपके बाद से अभी तक। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी और के लिए अपने दिल को ओपन करें, बट अभी कोई आया नहीं है। सो लेट्स सी हमारे पास और क्या आखिर में मैसेजेस आते हैं। ओके, वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। सो ये इंसान कभी ना कभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनका दिल करता है आपसे बात करने को,
और पॉसिबिलिटी है कि ये कभी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये जो न्यू मून का कार्ड आया है, मे बी अब जो न्यू मून आने वाला है उस पर ये आपसे कम्युनिकेट करें। चाहे कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे बंद हों, चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बट मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता वो आपसे कम्युनिकेशन का निकाल लेंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो करें। रिमेन पॉजिटिव। एंड देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। सो मे बी आप इस वक्त बहुत पॉजिटिव हैं, मे बी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मे बी आप इनको भुला चुके हैं टोटली, और इसलिए भी ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें दिल से भुला दिया है। स्पेसिफिक मैसेज था। सो यस, ये इंसान वट एवर द केसेस, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, दोबारा ज़िंदगी में बात ज़रूर करना चाहते हैं आपसे। सो हमारे क्वेश्चंस के तो ये आंसर्स आ गए कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हमेशा थी, बट फॉर वट एवर रीज़न आपके साथ वो नहीं चल पाए आगे, और ये आपको आज भी याद करते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।